प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल उसके ईडियम्स जो है वो मैं समझाऊंगी और आपको कराऊंगी। हमने कल ये जो ग्लॉसरी है ये इसी पे होती है, ये आप खुद याद करोगे। क्वेश्चंस के लिए आपको नोट्स है, गाइड है, वो आप विद द हेल्प ऑफ दैट यू विल डू इट। और ये जो मैंने कल इतना आपको कराया या आप जहन में रखोगे। फ्रेजल वर्ब्स का ज़्यादा ध्यान रखोगे, कल हमने किया है। और हमने थोड़ा सा ये भी किया था, हाँ ये भी फ्रेजल वर्ब्स है। आज इडियम्स करेंगे। इडियम्स क्या होता है? इडियम्स आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ a fixed order and a particular meaning different from the meaning of each of their words put together. In other words, they are the typical expressions of a language with a fixed order. Phrasal verbs can also be idioms. They are said to be idiomatic when their meaning is unpredictable. For example, do you know what it means to meet one's match? In English, it means to meet someone who is as good as oneself or even better in some skill or quality. Do you know what it means to let the cat out of the bag? Can you guess? हाँ देखो बेटा, इडियम्स होते हैं जिस तरह हम कश्मीरी में कहते हैं कि कशिर कथ या प्राण्यों छु वोनमुत, या हम बोलते हैं अथ वना इत कन। आप ध्यान में रखो, मैं आपको पहले अपनी लैंग्वेज में कश्मीरी में सिखाती हूँ। जिस तरह कश्मीरी में है एक कहावत, हालव छु गलान दानस दह करित। अगर हम इसकी पूरी डीप मीनिंग निकालेंगे तो इसकी किसी बात से रिलेटेड होती है, उस टाइम पे जब ये ज़रूरत पड़ती है तब इसको हम मतलब निकालते हैं। इसका कहने का अंदाज और होता है और मतलब और होता है, उसको हम ईडियम्स कहते हैं। चलो हम आज स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 24, ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 पे आप जाइए, हमें वहाँ से मिलेगा थर्ड पार्ट ईडियम्स, मतलब ईडियम्स हमें पढ़ना है। नंबर 1, our entire class is quaking in its boots. Our entire class is quaking in its boots. क्या है इसका मतलब? That means our entire class is trembling with fear. Quaking in its boots means our entire, यानी कि हमारा सारा क्लास, that is quaking in its boots. Number 2, until then we keep telling each other not to lose heart. तब से लेकर आज तक, until then we keep telling each other not to lose, not to get disheartedness, not to get disheartedness। यानी कि पहला जो था, our entire class is quaking in its boots, that means they were trembling with fear। जब उनको टीचर ने क्लास में एग्ज़ाम के लिए बोला तो they were shaking कहेंगे, they were shaking with fear, they were trembling with fear, that means quaking in its boots। ये idiom है। नंबर 2, until then we keep telling each other not to lose heart। तब से लेकर आज तक हम एक दूसरे को कहते हैं not to lose heart, यानी कि not to get disheartened।
not to feel discouraged, not to feel lose your heart. आई बात समझ में? Number 3, Mr. Kissing was annoyed with me for ages because I talked so much. ये कौन कहती है? ये कहती है एनी. Mr. Kissing was his math teacher and he was annoyed with me for. ये मी जो कहती है ये एनी कहती है कि मिस्टर की, मैंने आपको सबक में भी पढ़ाया, मिस्टर कीसिंग जो है, जो मैथमेटिक्स टीचर था, वाई वॉज ही annoyed with एनी, वो क्यों, उसको क्यों तंग आता था एनी के बिहेवियर से? बिकॉज एनी टॉकड सो मच इन द क्लास, दैट इज़ वाई मिस्टर कीसिंग वॉज annoyed with एनी. तो इसका मतलब है मिस्टर की जो अब आया है पार्ट, ये ईडियम, मिस्टर कीसिंग वॉज annoyed with मी फॉर एज. फॉर एज का मतलब क्या है? फॉर एज बिकॉज आई टॉकड सो मच. फॉर एज का मतलब है फॉर क्विट अ लॉन्ग टाइम, बहुत सालों से, मतलब आई मीन टू से बहुत टाइम से. मिस्टर, हम इस तरह लिख सकते हैं, मिस्टर कीसिंग वॉज annoyed with me for ages because I talked so much. मिस्टर कीसिंग वॉज annoyed with me for a very long time because I talked so much. आया समझ में बेटा? तीन ही है या और है? हाँ. मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राई. नंबर 4, मिस्टर कीसिंग, मैं बुक आपको दिखाती, इस पे ये गंदे बच्चे लिखते हैं ना. मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राई टू प्ले a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. समझो बेटा, जब तीसरी बार मिस्टर कीसिंग टीचर ने एनी को एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, पहला होमवर्क था चैटर बॉक्स, दूसरा होमवर्क था इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, और तीसरी बार जो एक्स्ट्रा होमवर्क दिया उसका दिया क्वैक क्वैक क्वैक. यानी वो चाहता था कि इस पे सारी लड़कियां हंसी, ये बतख की तरह बातें करती है. लेकिन एनी ने अपने फन से, अपने नॉलेज से इस तरह की पोइम बनाई कि वो इसी पे बन गया, टीचर पे ही जोक. और मिस्टर कीसिंग लॉफ्ट, ही वॉज बर्स्ट इन लॉफिंग, और उसने इतना हंसा, हर क्लास में गया वो बोलने कि एनी ने क्या लिखा है. तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ. मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी विद दिस ridiculous subject, but he had made sure the joke was on him. इसका मतलब आएगा मिस्टर sure the joke was on him. इसका मतलब है a person who tried to make somebody else look foolish now looked ridiculous himself. A person who tried to make somebody else look foolish now looked ridiculous himself instead. मतलब वो कहता था कि वो एनी को नीचा दिखाने की कोशिश करता था ताकि इस पे हंसे सब, मगर ये इस तरह का जोक बनाया एनी ने कि वो टीचर पे ही जोक बन गया. देखो बेटा, आई बात समझ में? समझ आया? मुझे बोलना, मुझे चैट में लिखना. अगर किसी को समझ नहीं आया, अगर मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा नहीं है, मुझे बोलना, किस तरह मैं समझाऊंगी. क्वेश्चंस आप खुद करोगे, बाकी मैं समझाती हूँ. क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हो. नंबर 2 है इसका, पेज 25. Here are a few idiomatic expressions that occur in the text. Try to use them in sentences of your own. Number 1, caught my eye. He had had enough. Laugh ourselves silly.
can't bring myself to। ये these are some idioms, इनको आपको बनाना है, आपको sentences बनाने हैं। नंबर 1 है caught my eye। I was cleaning the book rack when my lost pen caught my eye। caught my eye, lost means जो खोया था, lost pen means खोया हुआ पेन, या खोई हुई नोटबुक, या खोया हुआ मोबाइल, या खोई हुई सूट, खोई हुई साड़ी, whatsoever there is। कोई भी चीज़ अगर हमें खो जाए, जब हम फिर कभी मकान को साफ करते हैं, किचन को साफ करते हैं, कप अलमारी को साफ करते हैं, तो अचानक से हमारी नज़र पड़ती है उस खोई हुई चीज़ पे, तो हम क्या कहते हैं? मुझे ये नज़र आया अचानक से। आई वॉज क्लीनिंग द बुक रैक व्हेन माई लॉस्ट पेन, यानी खोया हुआ पेन, कॉट माई आई। कैच, कॉट, कॉट मतलब मेरी आंख पड़ गई उसी चीज़ पे जो सालों से खोया था। तो ही कॉट दैट वेरी थिंग, कॉट माई आई, यानी कि अट्रैक्ट हुई मैं उस चीज़ के साथ, मैंने वो पाया वो चीज़। बात आई समझ? नंबर 2, he had had enough। After 3 years without promotion, he decided he had had enough and resigned। जब उस आदमी को प्रमोशन हुई का, ये दूसरा जो है he had had enough, यानी कि आफ्टर 3 years विदाउट प्रमोशन, जब उस आदमी को प्रमोशन नहीं मिली, उसने डिसाइड किया कि he had had enough and resigned। मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास, दैट मीन्स ये इडियम है, मेरे पास बहुत कुछ है एंड मैं रिजाइन करती हूँ। he had had enough, he had had enough। नंबर 3, laugh ourselves silly, बेवकूफ़ाना अंदाज में हंसना। We laughed ourselves silly at the way she had dressed herself। उसने उस तरह के कपड़े पहने थे जैसे वो बेवकूफ़ लग रही थी। Laughed ourselves silly, silly means बेवकूफ़। नंबर 4, can't bring myself to, can't bring myself to, I can't bring myself to believe your stories, यानी कि मैं अपने आप को भरोसा नहीं दे सकती हूँ। I can't bring myself to believe your stories, कैसे मैं अपने आप को तैयार करूँ आपकी स्टोरी पे यकीन करने को। तो आज आप इन्हीं चीज़ों पे नज़र रखोगे बेटा, आप समझो ये जो एनी है, एनी का चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से आते हैं हर एक चीज़, जिस क्वेश्चन को आप बोलोगे ये अनइम्पॉर्टेंट है, वही इसमें से आता है। मैं फिर एक और बार कहती हूँ, इसकी ग्लॉसरी करो, याद करो, इसका ये लैंग्वेज वर्क जो है ये याद करो, ये जो फ्रेजल वर्ब्स है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं चीज़ों से आप पास हो जाओगे। ये करके मैंने दिखाया कल, ईडियम्स बहुत ज़रूरी है और ये भी काफ़ी ज़रूरी है। यू हैव टू डू इट, यू हैव टू मेमोराइज इट एंड इंशाल्लाह यू विल बी सक्सीडेड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। फी अमानिल्लाह।